गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके बीच ऐसा हॉट टॉपिक लेके आया हूँ जिस टॉपिक के बारे में आप भली भांति जानते हैं और आप सभी उस दौर से गुजर चुके हैं और महसूस भी किए हों। मैं कुछ और बात नहीं, मैं कोरोना पीरियड की बात कर रहा हूँ। और ये प्राकृतिक आपदा ने मुझे लगता है सभी लोगों को प्रभावित किया। मुझे लगता है प्रभावित तो हर एक सेक्टर हुआ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ तो वो एजुकेशन सेक्टर हुआ। तो कहने का मतलब कोरोना के बाद हमारा जो जीवन शैली है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। अब कहिएगा कि कौन कौन सा ड्रास्टिक चेंज आया और ये कोरोना ने मुझे क्या सिखा के गया। तो आज मैं उसी सब पॉइंट को, उसी सारे बिंदुओं को मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप सभी इस बात को महसूस भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ एक टॉपिक ही डाले हैं, कोरोना पीरियड से सीख। आखिर कोरोना ने हमें क्या क्या सिखा के गया, किन किन चीज़ों को अब मुझे केयर करने की आवश्यकता है। मीन्स कोरोना आया जरूर, आके चला भी गया, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख दे के गया। वो कौन कौन सा सीख है, जरा सा पॉइंट वाइज करके हम डिस्क्राइब करें। तो मेरा टॉपिक आज का है कोरोना पीरियड से सीख। आखिर कोरोना पीरियड से हम लोगों ने क्या चीज सीखा, तो जरा गौर से देखिएगा और ध्यान से जरा सुनिएगा। पहला पॉइंट लिखे हैं कि मल्टी सोर्स ऑफ इनकम। याद कीजिएगा, ये मुझे लगता है सभी लोग महसूस किए होंगे कि कोरोना पीरियड में सभी आदमी का रोजगार बंद था, रोजगार का जो भी सोर्स था वो खत्म हो चुका था। तो मल्टी सोर्स ऑफ इनकम का मतलब हुआ कि कोरोना ने ये भी सिखा के गया कि आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एक से अधिक होनी चाहिए। अगर आप एक बिजनेस पर डिपेंड हैं तो वह कभी भी आपका जो है नुकसान पहुंचा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये आपका घर है, ये आपका घर है, अगर ये घर एक पिलर पर मान लीजिए टिका हुआ है, ये घर है, ये घर आपका एक पिलर पर टिका हुआ है, तो कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा अगर आएगा तो हो सकता है कि ये घर टूट के नीचे गिर जाए। अगर वो एक पिलर पर है, एक पिलर कहने का मतलब हुआ अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम एक है तो वह सोर्स ऑफ इनकम अगर इफेक्ट होता है तो आपका घर धराशायी हो जाएगा, फॉल डाउन आप आ जाइए, ग्राउंड टू अर्थ आ जाइए। तो कहने का मतलब हुआ कि मल्टी सोर्स ऑफ इनकम का मतलब हुआ कि आपका सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक होना चाहिए। और यदि यही घर, सपोज मान लीजिए यही घर अगर 3-4 पिलर पर अगर टिका रहे, यही घर अगर मान लीजिए 5 पिलर पर टिका रहे, तो मुझे लगता है कि अगर एक पिलर कहीं से अगर टूट के गिर भी जाए तो मुझे लगता है कि आपका घर सही सलामत रहे, यानी आपके घर को कहीं भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि आपका मल्टी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। मैंने देखा, मैंने महसूस किया और मेरे जितने भी साथी संगी हैं सबों से जब मैंने जानकारी लिया, जो एक बिजनेस पर डिपेंड थे सभी परेशान थे कोरोना पीरियड में। तो कहने का मतलब ये कोरोना पीरियड मुझे ये भी सिखा के गया कि आपका यू शुड हैव द मल्टी सोर्स ऑफ इनकम। आपके पास मल्टी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए यदि आपको सस्टेन करना है। तो कहने का मतलब हुआ कि आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वह एक से अधिक होना चाहिए, ताकि अगर एक जगह आप प्रभावित हो रहे हैं तो दूसरा आपका सोर्स जो हो वो आपको ओवरकम करके आपको पुनः जो है स्टैंड रखेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि कोरोना से एक बहुत बड़ी और सबसे बहुत बड़ी सीख जो मिला वह मिला हमारा मल्टी सोर्स ऑफ इनकम, यानी आपका इनकम एक से अधिक होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, दूसरा है कि सफिशिएंट अकाउंट बैलेंस। हम लोग का जनरली क्या होता है दिनचर्या कि हम लोग डे टू डे में डेली कमाते जाते हैं, डेली खर्च करते जाते हैं। मतलब फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में हम लोग सोचते नहीं कि भविष्य में क्या हो सकता है। जैसे प्राकृतिक आपदा आया कोरोना, आपको घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जा रहा, यानी आपका सोर्स ऑफ इनकम खत्म, सिर्फ आपका खर्च होते जा रहा था। और वैसे भी कोरोना पीरियड में महंगाई आप जानते हैं। तो कहने का मतलब आपके पास सफिशिएंट अकाउंट बैलेंस होना चाहिए, यानी आपके अकाउंट में सफिशिएंट पैसे होनी चाहिए कि यदि किसी भी तरह का प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उन प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए 6 महीने, साल भर आपके पास उतना अवेलेबल बैलेंस होना चाहिए आपके अकाउंट में
कि आप पर कोई असर नहीं पड़े। तो कहने का मतलब कोरोना ने ये भी बहुत बड़ा सीख दे के गया कि हम लोग जो डेली कमा रहे हैं, डेली खर्च कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ परसेंटेज भाग हम हमेशा सेविंग अकाउंट में हमेशा रखें, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में उस पैसे का हम सदुपयोग कर सकें। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कोरोना ने हमें सिखा के गया कि सफिशिएंट अकाउंट बैलेंस, यानी आपका बैलेंस नील नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। उतना सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए कि किसी भी तरह का अगर प्राकृतिक आपदा आता है तो हम उस अकाउंट का, उस पैसे का सदुपयोग कर सकें। क्लियर। तीसरा है कि स्पेशल केयर ऑफ हेल्थ। कोरोना ने हमें ये भी सिखाया कि हम अपने स्वास्थ्य की कैसे देखभाल करें। याद कीजिए आप, पहले हम लोग जब कोरोना के पहले का बात करें, जब हम लोग खाना भी खाते थे तो मामूली हाथ धोकर हम लोग बैठ जाते थे खाने पर। लेकिन नहीं, कोरोना ने एक आदत डेवलप कर दिया, एक हैबिट ला दिया कि हम लोग अब खाने से पहले जो है साबुन से या जो भी है सोप से हाथ को धोकर तब खाने बैठते हैं। साफ सफाई पर स्पेशल केयर करने लगे, हम अपने हेल्थ के प्रति ज़्यादा जागरूक हो गए। तो कहने का मतलब हुआ कि कोरोना पीरियड ने हमें ये भी सिखा गया कि हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें। किसी भी तरह का कुछ होता है तो कैसे केयर करें, साफ सफाई जो भी चीज़ है, तो वो हम कोरोना ने वो हमें सिखा के कैसे, मतलब हम अपने साफ जगह को साफ रखें, साफ सुथरा, मीन्स स्पेशल केयर ऑफ हेल्थ। मीन्स हमें ये भी सिखा के गया कोरोना ने, हम अपने दैनिक दिनचर्या में साफ सफाई इत्यादि का जो है विशेष ख्याल रखें। तो कहने का मतलब तीसरा जो पॉइंट सिखाया, स्पेशल केयर ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक किया। चौथा जो आपका है, इंक्रीज इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर आप देखिए तो कोरोना से पहले जो हम लोग का प्लेटफॉर्म था और कोरोना के बाद में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया, परिवर्तन आया। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, और इवन एजुकेशन में भी अगर आप गौर कीजिए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तेजी से विकसित हो रहा है। अब आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना होगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ दिनों दिन जो है आपका वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो कहने का अब आप देखिए ना, कोई भी चीज़ आप ऑर्डर कीजिए सामान का, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, टोटल प्रोडक्ट आपका ऑनलाइन होम डिलीवरी हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि इंक्रीज इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कोरोना के बाद हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ग्रो किया, और यदि आप सस्टेन करना चाहते हैं आज के लाइफ में तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना होगा। तो ये जो है बहुत तेजी से ग्रो किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो कहने का मतलब हुआ कि कोरोना के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत तेजी से जो है विकास हुआ है। पांचवा जो सबसे बहुत है, हैबिट ऑफ सेविंग इनकम। गौर कीजिएगा, कोरोना से पहले हम लोग पैसे का बचत करना नहीं जानते थे, जितना कमाए खर्च कर देते थे, नहीं भी बचा कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं बचा कल कमा लेंगे, इस तरह का था। लेकिन नहीं, कोरोना ने हमें ये भी सिखा दिया कि सेविंग करने का हैबिट, आदत डाल दी कि अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं उसमें हम 50 रुपया बचत करने के लिए भी हमें सिखा गया, ताकि किसी भी तरह का विषम परिस्थिति, इस तरह का अगर प्राकृतिक आपदा आता है तो उस पैसे का हम सही सदुपयोग करना, यानी एक हैबिट डाल दिया। तो कहने का मतलब कोरोना पीरियड से इन सब सारी चीज़ों से मैं तो स्पेशली इस चीज़ से सीख लिया हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी, जो आज मैंने जिस पॉइंट के बारे में बतलाया, शायद आप भी इस चीज़ को महसूस किए हों। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, आप मुझे कमेंट और लाइक करके बतलाएं, और यदि आप मेरा पहले व्यूअर हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।